ये मरणासन्न शेरनी अब बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। शिकार करते समय वो गलती से अफ्रीकी भैंसे के सींगों से बुरी तरह घायल हो गई थी। इस समय उसके शावक उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर जानवर होने के बावजूद उनके बीच का स्नेह और लगाव इंसानों से किसी भी तरह कम नहीं होता। अंत में कोई चमत्कार नहीं हुआ। शेरनी ने धीरे धीरे आखिरी सांस ली और शांत हो गई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु उसके शावकों के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। सौभाग्य से झुंड की अन्य शेरनियां मिलकर इन शावकों की देखभाल करती हैं ताकि उन्हें जीवित रहने में कठिनाई ना हो। पूरा शेरों का दल एक बड़े परिवार की तरह होता है, जहां सदस्य एक दूसरे का सहारा बनते हैं, सुख दुख बांटते हैं। शेरनियां केवल अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि उन शावकों की भी परवरिश करती हैं जिन्होंने अपनी मां को खो दिया हो। ये लगभग 20 शेरों का एक झुंड था, जिसमें ये नाबालिग शावक भी शामिल थे। पिछले कुछ महीनों से यहाँ भीषण सूखा पड़ा हुआ था। तपती धूप ने पहले से ही सूखी धरती को और भी झुलसा दिया था, जिससे सभी जानवरों का जीवन बेहद कठिन हो गया था। लेकिन साल में एक बार आने वाला वर्षा ऋतु अब दस्तक दे रहा था और इस इलाके में फिर से जीवन लौटने वाला था। सूखे मौसम में जन्मे इन छोटे शावकों ने पहले कभी इतना पानी नहीं देखा था, मगर यहाँ जीवित रहने के लिए उन्हें पानी के डर को हराना और दलदली वातावरण के अनुकूल होना सीखना ही था। बड़े शेरों के मार्गदर्शन में उन्होंने ये परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। कुछ ही समय बाद ताज़े पानी के आकर्षण से खिंचे हुए अफ्रीकी भैंसे आसपास के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से यहाँ की ओर पलायन करने लगे। उनका झुंड बेहद विशाल था, जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। शेरों के लिए इसका मतलब था कि यदि वे जल स्रोत पर नियंत्रण बनाए रखें तो उन्हें शिकार की कमी नहीं होगी। जीवित रहने के लिए भैंसों को जोखिम उठाकर शेरों के मुख्य क्षेत्र में आना ही पड़ा। इस समय शेरनियां भी सक्रिय हो गईं। वे झुंड से अलग पड़े किसी अकेले भैंसे को निशाना बनाती थीं। फिर भी एक भैंसे का शिकार करना बिल्कुल आसान नहीं था। उसका विशाल शरीर और नुकीले शक्तिशाली सींग शेरों के लिए घातक साबित हो सकते थे। ऐसे में झुंड के सदस्यों के बीच गहरा तालमेल और सटीक सहयोग जरूरी होता था। शेर सीधे सामने से भैंसे का सामना नहीं करते। वे उसकी ताकत को धीरे धीरे खत्म करते हुए उसे थका देते हैं। यही उनकी जीत की रणनीति होती है। अंततः भैंसा शेरों की घेराबंदी के आगे गिर पड़ा। आने वाले कुछ महीनों में शेरों के लिए भोजन की भरमार रही। भरपूर आहार ही छोटे शावकों के स्वस्थ विकास की नींव है। एक वर्ष बाद यही शावक बड़े होकर झुंड की शक्ति बढ़ाने में अपना योगदान देंगे और तब ये शेरों का परिवार पहले से भी अधिक मजबूत हो जाएगा।